हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। और इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है वेपोराइजेशन। इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। वेपोराइजेशन, इसका भी हिंदी जो है वाष्पीकरण ही होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? ये भी हिंदी टर्म, इसका इवेपोरेशन का हिंदी ये भी वाष्पीकरण होता है, और वेपोराइजेशन इसका भी हिंदी वाष्पीकरण ही होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि घर में जैसे वाटर को बॉयल करते हैं तो जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो बॉयल होता है, खोलता है। तो जो है वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका प्रेशर कितना हुआ 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब वातावरण का जितना भी प्रेशर रहता है उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी जो है बॉयल करता है। ये तो हुआ हम लोग जैसा आर्टिफिशियल तरीका, कृत्रिम तरीका जो है इसको टेम्परेचर दे करके करते हैं, तब ये आता है। लेकिन जो है प्रकृति में जो है जैसे तालाब है, समुद्र है, वहाँ तो कोई हम लोग टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही क्या हो रहा है, वहाँ पर जल जो है वाष्प में बदल रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन। तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुँचता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुँचता है, लेकिन फिर भी जो है जल जो है वाष्प के रूप में बदल रहा है। और ये जो है वाष्पीकरण वेपोराइजेशन जो है ये कृत्रिम तरीका है। इसको हम लोग जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करते हैं, तब जा करके जो है ये वाष्प में बदलता है। और इवेपोरेशन प्रोसेस में जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट से जो है कम तापमान पर ही जो है द्रव से अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इसको हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। तो एक अंतर तो ये हो गया कि जो है इसमें जो है जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से वाष्प बनेगा, और इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही, क्वथनांक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान। कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण कहते हैं।
तो ये एक अंतर हम लोग हमेशा याद रखेंगे। इवेपोरेशन जो है इसमें क्वथनांक से कम तापमान पर जो है द्रव से वाष्प में बदलेगा, और वेपोराइजेशन में जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तक जो है जल जो है नहीं जाएगा तब तक जो है वो वाष्प में नहीं बदलेगा। ये एक अंतर हुआ। और ये एक जो है एक सतही प्रक्रिया है। ये जो है इवेपोरेशन जो है मतलब द्रव के सतह के ऊपर होता है, सतही प्रक्रिया है। अब वाष्पीकरण जो है ये किस पर निर्भर करेगा? वाष्पीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा वो चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हो जाएगा सतह के क्षेत्रफल पर। दूसरा तापमान पर। और तीसरा आर्द्रता पर, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। चौथा वायु की गति पर। तो ये इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला हो गया सतह के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और आर्द्रता पर, वायु की गति पर। पहला देखते हैं सतह के क्षेत्रफल पर। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर छोटा बर्तन में अगर हम लोग जल को रखेंगे तो उसमें जो है वेपोराइजेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा दिन लगेगा। इसमें यही इसको हम लोग फैला दें, ज़मीन पर जो है इस तरह से फैला दें तो क्या हो जाए, इसका वेपोराइजेशन 1 से 2 दिन में जो है क्या कर जाएगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, उतना ज़्यादा उसमें जो है उस पदार्थ में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगा। तो वर्षा का जल बनता है जो है तो कहाँ से बनता है, उसमें समुद्र में। वो लाखों किलोमीटर जो है उसका फ्री स्पेस फैला हुआ, उसका क्षेत्रफल जो है लाखों किलोमीटर है। तो वहाँ जो वर्षा का जल क्या है, सबसे ज़्यादा वहीं से जो है बारिश का जल, बादल बनता है जो है वही समुद्र के जल से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है समुद्र का, जिससे जो है वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होता है। और एक ही उदाहरण हम लोग दैनिक जीवन का, डेली लाइफ का हम लोग ले सकते हैं। गीला कपड़ा हम लोग लेते हैं, कपड़ा को साफ़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में सूखने के लिए फैला देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग उसको मोड़ करके ही रख दें तो क्यों नहीं सूखता है। तो इसको हम लोग उसको पूरा फैला देते हैं, किस लिए, उसका जो है सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसका सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो जो है क्या हो जाएगा, उसका पानी का जो है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी से उसमें होगा। और वैसे ही मोड़ करके रख देंगे तो वो भी सूखेगा, लेकिन उसमें भी 1 से 2 दिन का उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब उसको हम फैला रहे हैं जो है तो उसका जो है सरफेस एरिया
बड़ा हो गया है, जिसके चलते जो है उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाता है। और दूसरा जो है तापमान पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तापमान पर, जितना जो है तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी जो है ज़्यादा होगा। और तीसरा है ह्यूमिडिटी। हवा में जो है वायुमंडल में जितना भी जलवाष्प की मात्रा कितना है वही बताता है ह्यूमिडिटी। अगर हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाएगा। और आर्द्रता का वैल्यू अगर जो है कम रहेगा तो जो है इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा इसमें आर्द्रता कम होने पर इवेपोरेशन अधिक होगा। और इसमें सतह का क्षेत्रफल ये अधिक रहेगा। तो ये इवेपोरेशन अधिक होगा। और तापमान का भी जो है वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, तो इसमें भी इवेपोरेशन का प्रक्रिया वायु की गति पर, तो इसमें जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वायु की गति पर निर्भर भी करता है। जिसे अगर गीला कपड़ा को ही हम लोग जो है उसमें अगर धूप में देते हैं सूखने के लिए, तो अगर जो है वायु अगर हवा चल रहा है तो उसमें क्या होता है, जलवाष्प का कण जो है उसमें उड़ जाता है वायु में, जिसके चलते जो है यहाँ पर जो है ये भी जल्दी सूख जाता है। तो वायु की गति जो है अगर अधिक होगा तो जो है इवेपोरेशन की प्रक्रिया ये तीनों में ज़्यादा होने पर सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तापमान अधिक हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, वायु की गति हो रहा है तो भी ज़्यादा हो। लेकिन आर्द्रता ह्यूमिडिटी का वैल्यू जो है इसमें ये कम होगा, ह्यूमिडिटी हवा में जो है कम होगा, तब जो है इवेपोरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जलवाष्प की मात्रा जो है पहले से ही हवा में मौजूद है, पहले से ही उसमें हवा में ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके चलते क्या होगा फिर जो है तो जलवाष्प जो है जलवाष्प के रूप में नहीं बदलेगा इवेपोरेशन की, जिसके चलते जो है ये प्रक्रिया धीमा हो जाएगा। तो ये आर्द्रता भी कम होना, आर्द्रता का वैल्यू कम रहेगा तभी जो है इवेपोरेशन की प्रक्रिया अधिक होगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये चीज़ पूछा जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? हम लोग नेल पॉलिश का यूज करते हैं तो उसमें जो है उसको साफ़ करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं,
एसीटोन, उसमें एसीटोन का प्रयोग करते हैं। तो उसको जैसे ही हम लोग नाखून पर डालते हैं जो है तो वो पूरा जो है ठंडा लगता है। तो वो क्या करता है, इसके जो है नाखून के चारों ओर का जो है एनर्जी ले करके वो द्रव से जो है वो वाष्प में बदल जाता है, जिसके चलते जो है ये शीतलता का अनुभव होता है हमको। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नाखून का पॉलिश हटाने के लिए। और भी इसका फंक्शन है, इसका घरेलू उपयोग हम लोग इसी के लिए करते हैं। तो वाष्पीकरण का कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े का व्यवहार किया जाता है, कॉटन। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा प्रदान करता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। एसीटोन या इत्र डालने पर हमारा हथेली ठंडा हो जाता है। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या फिर चाय या फिर कॉफ़ी जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसमें जो है सभी का कारण जो है एक ही है, सभी में जो है इवेपोरेशन प्रक्रिया हो रहा है, वाष्पीकरण। पहला देखते हैं हम लोग, ये जो है ये जितना भी उदाहरण हम लोग दिए हैं 5 उदाहरण जो है सभी में जो है इवेपोरेशन के चलते ही इसका। गर्मियों में हम लोग सूती कपड़े का व्यवहार करते हैं,
क्यों करते हैं, तो ये भी पूछा जाता है इसमें। तो गर्मियों में पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो वो क्या करता है, सूती कपड़ा जो है एक अच्छा अवशोषक की तरह काम करता है। वो जो है पसीना या फिर जल को जो है आसानी से सोख लेता है, और जो है बाहरी टेम्परेचर के चलते जो है वो वाष्प में बदल जाता है, जिसके चलते हमको जो है क्या है, वो ठंडा शीतलता का अनुभव होता है। और दूसरा कारण है गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा प्रदान करता है। मतलब जितना ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कूलर भी जो है उतना जो है ठंडा प्रदान करेगा, और उसमें बाहर का जगह टेम्परेचर घट जाएगा, तो इस पर जो है इसका भी निर्भर करेगा। डायरेक्ट मतलब इस टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है। टेम्परेचर जब कम रहेगा तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया भी कम होगा, जिसके चलते ठंडा भी कम लगेगा। गर्मियों में हम लोग घड़े का प्रयोग करते हैं, तो घड़े का जल जो है ठंडा होता है, इसमें भी जो है इवेपोरेशन की प्रक्रिया हो रहा है। तो इसमें जो पानी भरा रहता है तो ये जो घड़ा के संपर्क में जो बाहर में जो पानी आता है, ये क्या होता है, ये वाष्प बन करके जल वाष्प बन करके ये उड़ जाता है, जिसके चलते जो है क्या होता है, ये ठंडा रहता है पूरा जो है घड़ा, इसके चलते पूरा ठंडा रहता है। और एसीटोन या इत्र डालने पर हमारा हथेली ठंडा हो जाता है, ये तो बता ही चुके हैं। जब एसीटोन या इत्र को हम लोग हथेली पर डालते हैं तो ये हमारे शरीर का जहाँ पर हम लोग डालेंगे उसके चारों ओर के साइड का एनर्जी ले करके वो जलवाष्प में बदल जाएगा, और जो है वो उड़ जाता है, जिसके चलते हमारा जो है स्किन पर जो है जहाँ पर हम लोग डालेंगे वहाँ ठंडा लगता है। और कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध, चाय या कॉफ़ी जो है आसानी से और जल्दी क्यों पी लेते हैं, तो कप में जो है कप का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया उसका कम रहेगा। कप का खुला सरफेस एरिया इतना सरफेस एरिया, और प्लेट हम लोग लेंगे प्लेट जो है तो इतना बड़ा सरफेस एरिया हो रहा है, तो प्लेट में जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो है इसमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया जल्दी होगा, जिसके चलते जो है ये ठंडा भी जल्दी होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इसमें प्लेट में जो है इसको इसमें जल्दी पी सकते हैं, इसमें पी लेते हैं, और इसमें कप में जो है इसमें पीने में नहीं लगता है। तो ये तो हुआ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है। इवेपोरेशन में हम लोगों ने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जो है जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जब द्रव से जलवाष्प में बनने की प्रक्रिया अगर होता है बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, क्वथनांक से कम टेम्परेचर, तब हम लोग उस स्थिति को इवेपोरेशन कहते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट पर जो है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया होता है तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। दोनों का जो है इंग्लिश टर्म अलग अलग है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, लेकिन जो है हिंदी टर्म दोनों को हम लोग उसको वाष्पीकरण ही कहते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।